चलिए दोबारा आप सबको एक बार नमस्कार, आपका जय हिंद, आपका स्वागत, एहतराम, इस्तकबाल। यहीं से शुरुआत, यहीं ख़त्म किया था मैंने, फिर यहीं से शुरुआत होगी कि विधानवाचक में बोल रहा था क्या होता है, तो उसमें कोई सामान्य सा कथन होता है। काम साधारण रूप में हुआ, अधिकतर हुआ, कभी कभी नहीं भी हुआ, या अधिकतर होता है कभी कभी नहीं भी होता, या अधिकतर होगा कभी 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 नहीं भी होता। यही सामान्यता का लक्षण है ना। जैसे राम पढ़ता है, अब अधिकतर पढ़ता है, हो सकता है आज न पढ़े कल न पढ़े, जो भी हो, कोई खासियत नहीं है इसमें। राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, हम सब हंसते हैं, वह रोता है, हम गाते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि विशेषता प्रकट की जा रही हो, वाक्य के माध्यम से कुछ ऐसा बताया जा रहा हो जो नहीं हुआ या नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य सा कथन है। राम पढ़ता है, इसमें ऐसी क्या अनोखी बात है, सब पढ़ते हैं, वही पढ़ता है, विधानवाचक है। कोई नयापन नहीं, कुछ अनोखापन नहीं, और कुछ उसमें विशेषता नहीं, वही विधानवाचक है। तो ऐसे वाक्यों में ही पूर्ण विराम लगता है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, अब इसमें कोई विशेषता नहीं है। रब बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, राम भी बहुत अच्छा लड़का है, ठीक ठीक है। श्याम मुरली बहुत मधुर मधुर बजाता है, आप बोलेगा मधुरता तो है इसमें विशेषता, जी नहीं, जो वाक्य का अपना विधान है। ठीक है, मुरली बढ़िया बजाता है, इसमें विशेषता कुछ नहीं है। वाक्य की रचना में विशेषता नहीं है, भाव में विशेषता है, वाक्य रचना में, वाक्य के गठन में विशेषता नहीं है। प्रश्न नहीं किया जा रहा या उत्सुकता नहीं दिखाई जा रही। राम श्याम मुरली बहुत मधुर बजाता है, यह श्याम की गुणवत्ता है ना, वाक्य के गठन की गुणवत्ता नहीं है। गठन तो जो का त्यों है, कर्ता कर्म क्रिया है। नहीं आई बात समझ में? श्याम, मान लीजिए श्याम नाम का कोई आदमी, या भगवान श्री कृष्ण जी मुरली बहुत मधुर बजाते हैं, तो यह तो उनकी गुणवत्ता है ना। वाक्य जो रचेंगे उसकी गुणवत्ता नहीं है यह, उसमें कुछ नयापन अनोखापन नहीं है, उसमें कुछ पूछा नहीं जा रहा, उसमें आश्चर्य या उसके माध्यम से हर्ष प्रकट या आश्चर्य या विस्मय प्रकट नहीं किया जा रहा। समझ रहे हैं ना? वो किसी व्यक्ति की विशेषता है, वाक्य की विशेषता अलग होती है। वाक्य की विशेषता में व्याकरणिक उतार चढ़ाव होता है, और व्यक्ति की विशेषता अलग होती है, समझिए। तो यह भी है विधानवाचक। श्याम मुरली बहुत मधुर बजाता है, इसमें मुरली बजाने की विशेषता है, वाक्य के गठन में कोई खास बात नहीं है, वही कर्ता कर्म क्रिया है। नहीं पहचानते? कर्ता कर्म क्रिया, श्याम है कर्ता, अब मुरली है कर्म, क्या बजाता है? मुरली बजाता है, और क्रिया क्या है? बजाना। मधुर यह जो विशेषण है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण। समझ ही रहे हैं। भारत विश्व गुरु है, भारत क्या है? विश्व गुरु है। ये कोई विशेष कथन नहीं है, सामान्य सा कथन है। भारत क्या है इसका परिचय दिया जा रहा है, सामान्य सी बात है, विधानवाचक है। चलिए, यह ट्रांजिशन भी मुझे अच्छा लगता है बहुत। अब ये कौन है? ये है कामता प्रसाद गुरु, भारत के पहले हिंदी व्याकरणाचार्य। देखिए कैसे आ रहे हैं, सीखा है मैंने, आप भी सीखिए, सीखने की उम्र नहीं होती है ना। अब नहीं है, जा भाग गया। अच्छा आएगा, आ गया। भागेगा कहाँ, भागने दूंगा तब ना, नहीं नहीं भागने दूंगा भाई, इतना सीख चुका हूँ, जाएगा कहाँ। चलिए, बीच बीच में इस तरह की बातें होती हैं तो अच्छा लगता है, आपका भी मन बहलता होगा, है ना। रोचकता बनी रहनी चाहिए, निरस्ता नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई होनी ही चाहिए, संग संग जरा उसमें रोचकता, उसमें मिठास, है ना, उसमें जिज्ञासा बनी होनी चाहिए, तभी पढ़ाई का सही रूप प्रकट होता है, और तभी हम सही रूप में पढ़ भी पाते हैं। प्रश्नवाचक, पूछे जाने का भाव प्रकट करने वाले वाक्य के अंत में आने वाला विराम चिन्ह प्रश्नवाचक कहलाता है। क्या है? अब प्रश्न क्या है? देखिए, मैंने कहा था संस्कृत में पृच्छ धातु है, क्या? पृच्छ, पौरिकार चौथा संयुक्त हलंत, पृच्छ, ठीक है। इस पृच्छ धातु का मतलब ही होता है पूछना। अब अपने यहाँ देखिए हिंदी में क्या है, अच्छा जानते हैं होता क्या है, लोग समझते क्या है, लोग समझते क्या है कि हिंदी बहुत ही आसान भाषा है।
ये बहुत हद तक सही है। इसलिए आसान है क्योंकि हमारे खून में मिली हुई है ये भाषा। आसान तो होगी ही, जो भाषा हमारे खून में है उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन खून में मिली होने के बावजूद बाद भी गौर किया, बावजूद के बाद भी नहीं लगाया मैंने, बाद के बाद भी लगाया। क्यों? क्योंकि उर्दू में बावजूद के बाद भी नहीं लगता, हिंदी में बाद के बाद भी लगता है। दोनों प्रयोग मैंने बताया आपको। तो इसी तरह से कई सारे जो आयाम हैं उन्हें अपनाते हुए हम पढ़ लेते हैं। इधर भी पढ़ रहे हैं, उधर भी पढ़ रहे हैं, तरह तरह की बातों पर गौर कीजिए, देखिए आपके पास बहुत सारी सामग्री आ जाएगी। बहरहाल क्या है यह? तो पृच्छ से पूछना होता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था हिंदी आसान भी है क्योंकि खून में मिली है, और हिंदी कठिन इसलिए है क्योंकि खून में मिली हुई है। आप बोलेगा अरे दोनों कथन तो एक ही हो गए, खून में मिली हुई है तो आसान और खून में मिली हुई है तो कठिन। खून में मिली हुई है हिंदी तो कठिन। जी हाँ, मैं दोनों बातों पर ही अड़ता हूँ। पहली बात, खून में मिली हुई है हिंदी, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम मेहनत में हम हिंदी समझ लेते हैं। इतनी मेहनत हम अंग्रेजी के लिए कर दें, जितनी मेहनत हम अंग्रेजी के लिए करते हैं उतनी मेहनत हिंदी के लिए कर दें तो हिंदी में हम टॉपर हो जाएंगे। जी, करते ही नहीं है क्योंकि खून में मिली हुई है। हम इसे लाइटली, आप अंग्रेजी में बोलते हैं लाइटली लेना, है ना। इसे बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही आसान समझकर हम सोच छोड़ देते हैं। और है भी चूंकि खून में मिली हुई है, इसीलिए मामूली से परिश्रम के बाद ही हमें बहुत कुछ बातें समझ में आने लगती हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक। और कठिन इसलिए है क्योंकि यह हमारे खून में मिली हुई भाषा है। अब खून में मिली हुई भाषा है इसलिए हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो जब ध्यान ही नहीं देंगे तब इसकी बारीकियां कहाँ से सीख पाएंगे? समझ रहे हैं ना। ये भाषा यदि विदेशी होती तो हम बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से सीखते और एक एक बारीकी पर घंटों चर्चा करते अंग्रेजी की तरह। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कठिन भी है और सरल भी। सरल इसलिए क्योंकि खून में है, कम मेहनत में समझ जाते हैं हम। और कठिन इसलिए क्योंकि खून में है, इसलिए हम मेहनत ही नहीं करते। चूंकि खून में है, बातें समझ ही जाते हैं तो मेहनत क्यों करें? इसीलिए हम इसकी जो सूक्ष्म बातें हैं वे बातें नहीं समझ पाते। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यह चीज है। तो आदमी क्या कर देता है, मैंने एक प्रश्न पूछा, अच्छे अच्छे विद्वान टाई बोल लगाकर आने वाले जो विद्वान होते हैं वे ऐसा बोलते हैं, मैंने एक प्रश्न पूछा। अरे प्रश्न पूछा नहीं जाता है भाई, पृच्छ से ही पूछना हुआ है और पूछना ही प्रश्न है। प्रश्न किया जाता है भाई मेरे, किया जाता है। प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता कभी। समझ रहे? चलिए, तो पूछे जाने का भाव प्रकट करने वाले वाक्य के अंत में आने वाला विराम चिन्ह प्रश्नवाचक कहलाता है। यानी ऐसा वाक्य जिससे कुछ पूछने का भाव प्रकट हो। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, पूछ ही रहा है ना, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मानव लोभ मुक्त क्यों नहीं हो सकता? क्या आप मेरी मदद करेंगे? दूसरा वाक्य, मानव लोभ मुक्त क्यों नहीं हो सकता? ये मैंने क्या कर दिया, उसको काट ही दिया मैंने। देखिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे, असल में छोड़ो, मानव लोभ मुक्त क्यों नहीं हो सकता, फिर कर गया। हाँ, मानव लोभ मुक्त क्यों नहीं हो सकता, ये दो वाक्य हैं। क्या आप क्या आप मेरी मदद करेंगे? मानव लोभ मुक्त क्यों नहीं हो सकता? ये भगवान ने उंगलियां मुट्ठी दे रखी हैं और यहाँ, चलिए अब नहीं कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा कोशिश होगी। हाँ, लोभ मुक्त क्यों नहीं हो सकता आदि। ठीक है, ये दो वाक्य हैं। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, कई सारे वाक्य बन सकते हैं, है ना। आप कैसे हैं, कहाँ गए थे आप, आपने मेरा कहना क्यों नहीं माना, आपको क्या लगता है, केवल आप समझदार हैं। बहुत सारे प्रश्न के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे इसके चेहरे हैं, है ना। तरह तरह के चेहरे लेकर ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि अरे, है ना। जहां कहीं भी हो वहां क्या होता है, एक
हिंदी में जैसे एक लिखते हैं अंक, ठीक है, उसी एक अंक के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं और हो जाता है प्रश्नवाचक प्रतीक, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक। चलिए अब यहां भी समस्या है, मैंने कहा ना। अच्छा ये लंबा हो रहा है बच्चों, ये लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं बंद करता हूं, ठीक है। तब तक के लिए जय।